भाई लोग, वन पीस के हर फैंस के दिल में एक नाम ऐसा है जिसे हम प्यार तो नहीं करते, लेकिन उसकी ताकत और अड़िग फैसलों से डरते जरूर है। अकाइनो, जिसने एस का डोनेट बनाया, अनगिनत लोगों का दिल तोड़ा। बट व्हाट इफ आई टोल्ड यू, ये बंदा जो एब्सोल्यूट जस्टिस का सिंबल है, जो वर्ल्ड गवर्नमेंट का फ्लीट एडमायरल है, वही वर्ल्ड गवर्नमेंट को धोखा देने वाला है। हाँ, यू आर दैट राइट। The most hated character, Akainu, will betray the world government and fight against Imu. Sounds impossible, right? पर जब तुम वन पीस के क्लूज और ओडा की स्टोरी लाइन स्टाइल को क्लोज से देखोगे तो ये थ्योरी उतनी भी फार फेच नहीं लगती। लेट्स ब्रेक इट डाउन बिकॉज दिस इज गोइंग टू चेंज एवरीथिंग यू थॉट यू नो अबाउट अकाइनो। सबसे पहले अकाइनो की कोर बिलीफ को समझो। एब्सोल्यूट जस्टिस ये सिर्फ लॉ इन्फोर्समेंट नहीं है, ये एक आइडिया है। जस्टिस को कैरी करना, no matter what the cost is, no compromise, no regard for the circumstances. उसके लिए सिर्फ एब्सोल्यूट जस्टिस मैटर करता है। That's it. मरीनफोर्ड याद है उसने क्या बोला था? Do not tolerate evil, destroy the pirate. उसके लिए पायरेट सिर्फ क्रिमिनल्स नहीं है, they are the pure evil, जिन्हें मिटाना पड़ेगा, no matter their excuses or backstories. और यही तक नहीं, justice can even target innocent people अगर वो इविल के साथ मिले हुए हैं तो। द परफेक्ट एग्जाम्पल, द ओहारा इंसिडेंट। जब वो वाइस एडमिरल था, उसने इनोसेंट सिविलियंस के शिप्स को डिस्ट्रॉय करने का ऑर्डर दिया था। व्हाई? बिकॉज इफ बाय एनी चांस इवन अ सिंगल स्कॉलर इज हाइडिंग आउट इन दैट शिप, ऑल दिस सैक्रिफाइस विल बी फॉर नथिंग। यू मस्ट डिस्ट्रॉय इविल एट इट्स वेरी रूट। उसके लिए इविल्स को रूट से खत्म करना पैरामाउंट है। Whether it's pirates, scholars or even the revolutionary army, अकाइनो के एब्सोल्यूट जस्टिस के सामने सब इक्वल है। लेकिन दोस्तों, यहाँ तक तो अकाइनो एक टिपिकल विलन लगता है। The real twist comes when the absolute justice clashes with the very people he loves, the world government. मांगा के एक पर्टिकुलर पैनल में हमने देखा था कि अकाइनो का कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ पायरेट्स तक नहीं रुकता, it goes up against the world government itself. होप यू रिमेम्बर इमू का ऑर्डर फॉर दोफ्लामिंगो। कुरोसा ने जब अकाइनो को ऑर्डर दिया, अकाइनो ने उन्हें डायरेक्टली क्वेश्चन किया। He clearly said, "Tell me, how does a rock like a Doflamingo bend this world to his will?" Imagine the fleet admiral standing before the five elders saying, अगर मेरे होते हुए ये सब चीजें दोबारा होती रही तो एज अ फ्लीट एडमिरल मैं मजाक बन जाऊंगा। He was challenging the highest authority. जब गुरोसे ने बोला कि मरीन सिर्फ वर्ल्ड गवर्नमेंट का आउटवर्ड फेस है और मैटर को स्पेशल एजेंट साइपरफोल को सौंप दिया, अकाइनो का रिस्पॉन्स क्या था? Let's speak honestly here. This celestial dragon's puppet has gone right over your heads. By this made the Gorosei furious. These panels clearly tell us अकाइनो अपनी जस्टिस के लिए कुछ भी कर सकता है, even cross his limits and go against the five elders. और ये सिर्फ थियरी नहीं है गाइस, अकाइनो के ऑफिशियल विवरी कार्ड में क्लियरली लिखा है he is willing to go as far as to attack the five elders if it seems preserving the navy's reputation and trustworthiness. Can you imagine the weight of these words? Akainu will never tolerate the navy's reputation being tarnished or the public trust being broken. Remember Vegapunk's global speech, जब वो दुनिया के डार्क सीक्रेट्स रिवील कर रहा था, अकाइनो का एक छोटा सा पैनल दिखाया गया जहां वो गुस्से में था। He was saying, "Everything you are going to explain, everything Vegapunk." This is clearly signs Akainu wants to know the entire truth, the dark secrets of the world, because उसे अभी तक कुछ पता नहीं है। He wasn't angry at Vegapunk. He was angry that so much was hidden from him, that he was kept in darkness. और यही डार्क सीक्रेट्स जो अभी तक रिवील नहीं हुए हैं could be the reason why Akainu will turn against the world government, because हमें पता है वन पीस वर्ल्ड का मेन एंटागोनिस्ट है इमू समा, who sits on the empty thrones, a throne that was never supposed to be occupied for fairness and equality. But Akainu doesn't even know about इमू. ए गेट स्टार्ट होने के बाद से हमने अकाइनो में एक कंफ्यूजन, एक बिहेवियर चेंज नोटिस किया है। कुमा ने जब मैनेजर्स पर अटैक किया था, अकाइनो वहां गया, उसने कुमा को थोड़ा बहुत अटैक किया और फिर जाने दिया। सेलेस्टियल ड्रैगन वेर फ्यूरियस, डोंट टेल मी कुमा रन अवे फ्रॉम यू एंड यू कॉल योरसेल्फ अ फ्लीट एडमिरल। बट अकाइनो का रिस्पॉन्स, Kuma, you are just a puppet now.
who has lost everything, including your free will and your mind. Where are you going now? दोस्तों, अकानु का ये सवाल सिर्फ कुमा के लिए नहीं था, मुझे लगता है ये अपने आप के लिए था। Akainu is a puppet of world government and he doesn't even know it. He is unknowingly losing his free will just like Kuma. याद है जब किजारू अपने फ्रेंड को मारने के बाद रो रहा था, अकानु उस पर चिल्लाया, but किजारू replied, Did you ever kill your friend? और अकानु थोड़ा सॉफ्ट हो गया. He said, I got you bro, it's my bad. Akainu, the one who never admits faults, admitted his mistake. These are all signs of man questioning his idols, realizing he has been kept in the dark. जब अकाinu को पता चलेगा कि वर्ल्ड गवर्नमेंट ट्रू जस्टिस की परवाह नहीं करती, कुरोसा इमू के लिए काम करते हैं, and that everything he fought for was based on a lie. His absolutely justice will shatter into pieces. He has been killing people, destroying island like Ohara, all for corrupt system. Do you really think Akainu will still work with the world government? Absolutely no, bro. The theory suggests a 95 to 98% chance of Akainu betraying the world government. और ये ओडा का सेटअप है दोस्तों, फुजितोरा, आउकुजी और अब किजारू का बदलाव। ये सब इंडिकेट करता है कि एडमिरल्स वर्ल्ड गवर्नमेंट के अगेंस्ट जा सकते हैं। अकाinu का बिट्रेयल वर्ल्ड गवर्नमेंट को वीक कर देगा, बिकॉज मरीन्स उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। इमेजिन द फाइनल वॉर, लूफी और स्ट्रॉइड्स वर्ल्ड गवर्नमेंट के खिलाफ लड़ रहे हैं और तभी अकाinu अपनी मरीन्स की फैक्शन के साथ एक अलग रिबिलियन शुरू करता है। अ थर्ड फैक्शन ड्रिवन बाय हिज ओन प्योरेस्ट सेंस ऑफ जस्टिस, अकाinu as a complex anti-hero. Can you imagine a final battle where Akainu and Luffy fight for the same goal but for an entirely different reason? देखने में मजा आएगा। यह थियरी वन पीस के एंड गेम को पूरी तरह से बदल देगी। What do you think?